Again welcomes to you on online platform of Sri Sham Education Group Badra. I am Sunil Sharma, teacher of mathematics. Today I will teach you exercise 1.3. Our remaining question is fourth. In question fourth, express 0.5 times 9. Express 0.5 times 9. Okay, 9. Dot. तो ये कौन सी नंबर है? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. In the form of P upon Q, in the form of P upon Q. Are you surprised by your answer? Are you surprised? Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss. With your teacher and classmate. Classmates discuss why the make answer makes sense. Why the answer make सेंस. ओके, यानी इसका जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा 1 के. ओके, इसको अपन को P अपॉन Q की फॉर्म में क्या करना है? राइट करना है. ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स करवाए थे उसके सिमिलर यही है. वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ये होता 0.9 और 9 के ऊपर बार साइन आ जाता और फिर हमने उसको एक्सप्रेस किया था तो 0.9999 डॉट. ओके, ये एक्सप्रेस फॉर्म में ही है. ओके, बार साइन नहीं है. तो P अपॉन Q की फॉर्म में इसको राइट करना है अपने को. और आफ्टर 0.9 है वो रिपीट कर रहे हैं. सॉल्व करते हैं इसको. लेट, उसकी सिमिलर क्वेश्चन है. लेट x इज इक्वल 0.5 टाइम 9. Okay, dot. This is our equation number first. Okay. अब after point 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 in both sides. ओके, तो न्यू इक्वेशन सेकंड आएगी. तो 10 इंटू एक्स लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया 10 इंटू, अब ये 5 टाइम 9 है तो अपन एक एक्स्ट्रा ले लेंगे 6 टाइम 9 ले लेंगे अपन, क्योंकि ये पॉइंट है वो आगे डिस्प्लेस हो जाना है. तो 0.6 टाइम 9 ले लेंगे अपन. ओके, 6 टाइम 9 हमने लिया. डॉट. ओके, अब मल्टीप्लाई करा देंगे अपन. अब 10 की मल्टीप्लाई करानी है तो 10 है तो पॉइंट है यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा. 9.5 टाइम 9 डॉट. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड. ओके, subtracting equation first from equation second, subtracting
इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ओके, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल 9.99999 डॉट डॉट डॉट, इसमें से लेस करेंगे अपन 0.99999 डॉट डॉट डॉट। ओके, अब देखो ये स्मॉल पार्ट सेम है बिल्कुल। ओके, सेम स्मॉल पार्ट्स होता है पॉइंट के राइट साइड वाला और बिग पार्ट होता है पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला। तो 5 टाइम 9 है डॉट डॉट डॉट, 5 टाइम 9 है डॉट डॉट डॉट, ये टोटली लेस हो जाएगा। यूनिट में से यूनिट लेस होएगा, 9 माइनस 0 क्या आ गया, 9 आ गया। और इसमें से लेस किया 10x में से 1x लेस किया तो 9x, x इज इक्वल 9/9, x इज इक्वल आ गया 1, और x किसको लेट किया था 0.99999 डॉट डॉट डॉट, ये किसके इक्वल आ गया 1 के। इट मीन्स यहाँ पे एक रूल होता है स्टूडेंट्स कि इफ थर्ड डिजिट आफ्टर पॉइंट इन राइट साइड 5 और अबोव टू 5 है, ये मैं आपको ये टीचर के साथ डिस्कस करने के लिए बोला था आपको, है ना। तो ये मतलब इनमें बहुत ही कम डिफरेंस है, यानी ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन बोले इसको तो ये 1 के इक्वल ही है। ओके, यानी माइक्रो डिफरेंस इसमें अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं एक रूल होता है कि इफ थर्ड डिजिट आफ्टर पॉइंट इन राइट साइड अबोव 5 अबोव टू 5, जैसे ये 2 है 3 है और ये 6 है। ओके, इफ थर्ड डिजिट आफ्टर पॉइंट इन राइट साइड 5 और अबोव टू 5, देन इसमें क्या कर देते हैं सेकेंड डिजिट में, इट मीन्स 100th में 100th पार्ट में 1 ऐड कर देते हैं। तो ये किसके इक्वल होएगा, ये होएगा ये रिमूव हो जाएगा यहाँ पे 5 और अबोव टू 5 है, ये तो रिमूव हो गया, ये अप्रोक्सीमेट हो गया। पॉइंट इसमें 1 ऐड कर देंगे 0.24 के। ओके, तो यहाँ पे अपन ये थर्ड डिजिट है आफ्टर पॉइंट, इसमें 1 ऐड करेंगे अपन, क्या ऐड करेंगे 1 ऐड करेंगे, तो ये क्या हो गया 10 का 0 और कैरी 1, 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, और 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, पॉइंट एज इट इज, और 1 इस 0 में ऐड कर दें तो ये बेसिकली किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल हो गया। ओके, तो ये इनमें जो डिफरेंस है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, 0.9999 इज इक्वल 1 है, तो इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोले तो ये बेसिकली किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। ओके, तो इसलिए ये डिस्कस करने के लिए बोल रहा था। तो आपको ये हमेशा कभी भी आप पॉइंट वाला डिवाइड करते हो तो आपको 3 डिजिट तक फाइंड करने हैं और 2 डिजिट तक शो करनी है। इफ थर्ड डिजिट 5 और अबोव टू 5 है तो इस सेकंड डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, और ये बिलो टू 5 है थर्ड डिजिट तो इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे और दोनों ही कंडीशंस में इसको रिमूव कर देंगे अपन। ओके, तो ये डिस्कस करने के लिए बोला हुआ था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th क्या है देखो, आपके लाइफ का जो सबसे बिग अभी तक आप डिवाइड करोगे इस क्वेश्चन नंबर 5th में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th में सबसे बिग डिवाइड आप इस क्वेश्चन नंबर 5th में करोगे। ओके, नाउ व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, what can the
मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, maximum number of digit be in the repeating block, digits be in the repeating block of digits, in the decimal expansion of of 1/17. Perform the division to check your answer. परफॉर्म भी करना है the division, it means the long division to check your answer, okay. Solve by long division, 1/17 है तो लेट a इज इक्वल 1, यानी रिमाइंडर जो है वो डिवाइडेंड के इक्वल आ जाए तो वहाँ पे अपन वो डिवाइडेशन है वो स्टॉप कर देंगे। तो इस डिवाइडेंड, ये डिवाइडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, तो डिवाइडेंड को हमने 1 लेट कर दिया। ओके, अब 1 में किसका डिवाइड करना है? 17 का। ओके, अब ये स्मॉल है 17 से, और स्मॉल में बिग का डिवाइड नहीं कर सकते। अगर स्मॉल में बिग का डिवाइड करेंगे तो 1 पे ही कर दिया तो 1 में से 17 लेस होंगे, माइनस का 16 रिमाइंडर आ जाएगा, और रिमाइंडर डज नॉट नेगेटिव, इसलिए हम स्मॉल में कभी भी बिग का डिवाइड नहीं करते, इसलिए आगे वाली डिजिट को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं, बट यहाँ पे आगे वाली डिजिट ही नहीं है। तो इस कंडीशन में यानी स्मॉल में अपन बिग का डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज स्मॉल में बिग का डिवाइड करने से मिनिमम 1 टाइम ही जाएगा, कोशेंट 1 होएगा, तो भी 17 1 जा 17, 1 में 17 लेस हुए तो -16, और ये रूल होता है कि रिमाइंडर डज नॉट नेगेटिव। ओके, तो इसलिए अपन आगे वाले डिजिट ज्वाइन करते हैं बिग करने के लिए, बट आगे वाली डिजिट नहीं है। इस कंडीशंस में अपनी हेल्प कौन करेगा? पॉइंट, ये पॉइंट यानी डेसिमल, ये मशीन ऑफ जीरो, ये कह सकते हो आप कॉमन लैंग्वेज में, मशीन ऑफ जीरो। ये जीरो इसने थ्रू किया, अब भी ये इससे स्मॉल हो गया, ये जीरो तो फ्री का इसने थ्रू किया, अब बाय फोर्स एक जीरो और ले लेंगे इससे, तो ये क्या हो गया? डिवाइड रूल क्रैक हो गया, और क्रैक हो गया तो यहाँ पे कोशेंट में क्या आ जाएगा? 0। ये तो फ्री वाला जीरो है, और ये बाय फोर्स, अब फ्री वाला जीरो ले लिया तो भी अपना काम नहीं चला, यानी ये इससे स्मॉल ही है 10, तो एक जीरो और इससे क्या करेंगे? अपन गेन करेंगे। तो ये सेकंड जीरो जो हमने गेन किया है, ये रूल क्रैक करके किया है, तो यहाँ पे कोशेंट में रूल क्रैक हुआ तो कोशेंट में क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, मतलब यहाँ पे जितने जीरो एक्स्ट्रा लेंगे वो यहाँ पे अपने कोशेंट में लगाने पड़ेंगे। ओके, अब आ गया 17 5 जा 85। ओके, इसमें से ये लेस कर दिया हमने, तो ये आ गया 15। ओके, अब पॉइंट, ये परमानेंट मशीन है जीरो की, इसने जीरो थ्रू किया। अब ये भी रूल होता है भी, रिमाइंडर जो है वो इस डिवाइजर से क्या होना चाहिए? स्मॉल, नहीं तो जो डिवाइडेशन है वो क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है, डिवीजन प्रोसेस क्या हो जाएगी?
रॉन्ग। रिमाइंडर है वो बेसिकली इससे क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको डिवाइड भी साथ में बता रहा हूँ, डिवाइडेशन के रूल्स क्या होते हैं। ओके, तो 17 8 जा 136, रिमाइंडर 14, ये इससे स्मॉल, ये इट मीन्स अपना सही है। पॉइंट ने अभी 0 थ्रू किया, और नाउ अगेन 17 8 जा 136, रिमाइंडर 4। ओके, अब ये भी इससे स्मॉल ही है, ये साइन आपको राइट नहीं करने, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। भी रिमाइंडर डिवाइजर से स्मॉल होना चाहिए डेफिनेटली। अब पॉइंट ने 0 थ्रू किया, 17 2 जा 34, 6, रिमाइंडर ये भी स्मॉल ही है। पॉइंट ने 0 थ्रू किया तो 60 हो गया। 3 जा 17 3 जा 51, रिमाइंडर 9, पॉइंट ने 0 थ्रू किया, और 17 5 जा 85, रिमाइंडर आ गया प्लस का 5 आ गया। पॉइंट ने 0 थ्रू किया 50, ये 2 जा ये हो गया 34, रिमाइंडर 16, पॉइंट ने 0 थ्रू किया 160। नाउ 9 जा 153, 17 9 जा 153, ये आ गया 7। ओके, अगर रियल रूल अपन देखें तो डिवाइडेशन कभी भी ऐसे स्ट्रेट नहीं चलता, ऐसे ट्रांसवर्सल चलता है। ओके, 7 पॉइंट ने 0 थ्रू किया 70 हो गया, 4 जा 68, 2 पॉइंट ने 0 थ्रू किया 17 1 जा 17, ये आ गया 3। अब यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, 3 पॉइंट ने 0 थ्रू किया, ये आ गया 30 हो गया। 17 1 जा 17, ये आ गया 13। ओके, पॉइंट ने 0 थ्रू किया 17 6 जा कितना होता है 7 जा 119, ये आ गया 10 minus 1 1, और 2 minus 1 1, 11 आ गया। अभी ये 10 हो गया, 6 जा 102 8। ओके, ये हो गया 80, पॉइंट ने 0 थ्रू किया, यहाँ पे लेस कर रहे हैं। 4 जा 68, ये आ गया 12, पॉइंट ने 0 थ्रू किया 7 जा 119, ये आ गया 1, ये क्या है, ये जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल हो गया, डिवाइडेंड की। तो ये जो जितने लेटर्स यहाँ पे आ गए, जितने डिजिट यहाँ पे आ गए, वो रिपीट करेंगे। कितने आ गए, 3 6 9 12 और 15, 3 6 9 12 और 15। ये रॉन्ग हो गया। रॉन्ग तो नहीं हुआ, एक लेटर शायद राइट नहीं किया हमने। सेवनटीन ये वाला यहाँ पे राइट किया ना, तो हमने यहाँ पे 1 राइट नहीं किया। 1 1 2 टाइम है ना,
1 ये जब यहाँ पे राइट करने लगे तो ये सॉरी मोबाइल डंप कर गया था। तो मोबाइल 2 टाइम डंप कर गया। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए। तो ये 1 रिमाइंडर वो डिवाइडेंड के इक्वल आ गया। ओके, तो 1/17 इज इक्वल आ जाएगा 0.888239411767 ओके। We observe that reminders start repeating after 6 divisions. ओके, ये रिपीट करेंगे तो इनके ऊपर बार साइन राइट कर दिया। We observe that the remainder start repeating after 16 division, after 16 digit। ओके, यानी ये काउंट किया तो रिपीटिंग आफ्टर 16 डिजिट। ओके, यानी ये 16 डिजिट के बाद क्या आएगा, वापस रिपीट करेगा। ओके, तो ये आपका फाइनली आंसर है। ये लॉन्ग डिवीजन से हमने आपको बता दिया। तो जब रिमाइंडर जो है वो डिवाइडेंड के इक्वल आ जाए तो जितने क्वोशेंट में डिजिट आए हैं वो क्या होंगे, रिपीट होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Now question number 6. Look at the several examples of rational numbers in the form of P upon Q, where P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property Q must satisfy? It means कोई भी रेशनल नंबर आप जानते हो भी P अपॉन Q की फॉर्म में उसको राइट अपन कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर में मैं आपको पहले रफली बता देता हूँ, रफली। ओके, जो रेशनल नंबर होती है, रेशनल नंबर वो 2 टाइप्स की कंडीशन में होती है। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ओके, ये 2 टाइप्स की नंबर है तो रेशनल नंबर होंगे। अब P अपॉन Q होता है रेशनल,
तो इसमें आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताना है भी Q का ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उस प्रॉपर्टी को सीन करके हम ये बता सकते हैं कि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होएगा या इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, तो Q की प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो P अपॉन Q है वो उसको सिंप्लीफाई करोगे, इट मीन्स कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करोगे। जैसे 5 अपॉन 10 है तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये सिंप्लीफाई किया। इफ प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इट मीन्स Q, अब ये जो डिनोमिनेटर इट मीन्स Q है, इफ प्राइम फैक्टर ऑफ Q, प्राइम फैक्टर ऑफ Q क्या हुई, 2 हुई और 5 हुई, एंड 2 और 5 बोथ, या तो ओनली ऑन 2 हुई या फिर 5 हुई और या फिर ये दोनों ही हुई। किसके प्राइम फैक्टर, Q के प्राइम फैक्टर। तो डिनोमिनेटर में 2 पावर m इंटू 5 पावर n ये फॉर्म बनेगी। ओके, और वेयर m एंड n आर इंटीजर, m एंड n आर इंटीजर्स। ओके, प्राइम फैक्टर ऑफ Q क्या होने चाहिए, 2 और 5 और बोथ 2 एंड 5, या तो ओनली ऑन 2 है या ओनली ऑन 5 है या 2 एंड 5 दोनों है। तो कौन सी फॉर्म बनेगी, 2 पावर m इंटू 5 पावर n, इसकी फॉर्म बनेगी, और वेयर m एंड n आर इंटीजर्स। ओके, अगर ये फॉर्म बन जाती है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होएगा। ओके, ये फॉर्म कब बनेगी, जब प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इट मींस Q क्या है, 2 है या ओनली 5 है और या फिर 2 एंड 5 दोनों है। तो कौन सी फॉर्म बनेगी, 2 पावर m इंटू 5 पावर n, ये फॉर्म बनेगी। इसकी डिटेल आपको क्लास 10th में एक्सरसाइज मिलेगी 1.4, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे 15 अपॉन 60 100 का हो गया और 13 अपॉन 3125 का, ये एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो बाकी ये इनकी डिटेल, ये फॉर्म कैसे बनता है, ठीक है, ये आपको 10th क्लास में पता चलेगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ Q बता रहा हूँ कि अगर 2 हो या 5 हो या ये दोनों है तो ये फॉर्म बनेगा, और ये फॉर्म अगर बन जाता है तो रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होएगा वो क्या होएगा, टर्मिनेटिंग होएगा। ओके, और ये कब होएगा, इफ प्राइम फैक्टर ऑफ Q बिसाइड्स 2 और 5, यानी इनके अलावा हुए, बिसाइड्स 2 और 5, इट मीन्स या तो 3 हो जाए, 7 हो जाए, 11 हो जाए, ये प्राइम फैक्टर हो जाए। 2 और 5 के अलावा ये इनमें से कुछ भी आ जाए ना, तो 2 पावर m इंटू 5 पावर n फॉर्म नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, यानी ये आ जाएंगे, इनमें से कोई अदर प्राइम फैक्टर आ जाएगा Q का, तो ये फॉर्म क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। और ये फॉर्म फेल होगी तो टर्मिनेटिंग जो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होएगा वो क्या होएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होएगा। ओके, ये हमने आपको रफली समझा दिया। अभी हम इस क्वेश्चन को आपको राइट पैटर्न से करवा रहे हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर 2 और 5 आ जाए
या ये दोनों आ जाए तब तो ये फॉर्म बनेगी। ये फॉर्म बनेगी तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होएगा। और अगर 2 और 5 के बिसाइड्स कोई अदर प्राइम फैक्टर आ जाए क्यू के तो ये फॉर्म नहीं बनेगी, और इसकी फॉर्मेशन नहीं हुई तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होएगा। अब इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए क्यू की, इससे अपने को पता चल जाता है भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का होएगा। examples of rational numbers as follows. Okay, 1/2, 1/4, 7/20, 23/25, 12/125, etc. Okay, ये एग्जाम्पल। नाउ तो इनमें आप डिवाइड करके देखोगे तो सभी का जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। ओके, तो ये रेशनल नंबर्स। अब देखो when denominator of given rational numbers, if prime factor of, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्राइम फैक्टर ऑफ q are 2 or 5 and or 2 and 5 both, 2 and 5 both, then form of 2 power m into 5 power n form of 2 power m into 5 power n is will have formation in denominator where P and Q are integers, sorry, m and n are integers. Okay, hence it can be represent represented
as a terminating decimal expansion. Decimal expansion. ओके, सेकेंड है प्रॉपर्टी इसकी, इफ प्राइम फैक्टर ऑफ Q are besides 2 or 5, then form of 2 power m into 5 power n will not have formation in denominator. Hence it can be represented as a non-terminating repeating ओके। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ क्यू है, यहाँ पे बिसाइड्स 2 और 5 होएगा तो ये फॉर्म अवेलेबल नहीं होएगी डिनोमिनेटर में, और जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन सा होएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होएगा। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring, रिकरिंग को अपन क्या बोल सकते हैं, रिपीटिंग। ओके, रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग। तो आंसर डायरेक्ट ही एग्जांपल ही देनी है अपने को। तो एग्जांपल्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो 0.01 001 0001 0001 000001, ओके, डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। अब यहाँ पे डिजिट और सेट ऑफ डिजिट क्या नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा। आप देख सकते हो यहाँ पे 01 है, फिर 001 है, 0001, 4 टाइम 01। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल इसी के सिमिलर ही बना लो आप। 0.20 200 2000 2000 4 टाइम। ओके, ये भी रिपीट नहीं हो रहा। ओके, ये आप चेक कर सकते हो। 0.30 300 3000 3000 0 डॉट डॉट डॉट।
ओके, ये 20, 200, 2000, 20,000, 30, 300, 3000, ओके। तो ये रिपीट नहीं हो रहे, ओके। और नॉन टर्मिनेटिंग डॉट डॉट साइन क्या बोल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये रिपीट नहीं हो रहे तो नॉन रिकरिंग और रिपीटिंग। इन क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स, फाइंड 3 different irrational number. Numbers between rational numbers 5/7 and 9/11, ओके। तो इसको सोल्व करते हैं अपन। तो वी हैव 5/7, इसमें अपन डिवाइड करेंगे, ओके। 5 में 7 का, तो 5 लेट ए, अब पॉइंट टैग किया हमने, 50 हो गया, 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1 पॉइंट ने 0 थ्रू किया, 10 हो गया, और 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर पॉइंट ने 0 थ्रू किया, और 30 हो गया, 7 4 जा 28, 30 माइनस 28, 2 पॉइंट ने 0 थ्रू किया, 20 हो गया, 7 2 जा 14, 20 माइनस 14 हो गया 6, पॉइंट ने 0 थ्रू किया, ये हो गया 60, 7 8 जा 56, पॉइंट ने 4 रिमाइंडर पॉइंट ने 0 थ्रू किया, 40, 7 5 जा 35, रिमाइंडर 5 और डिवाइडेड 5। तो ये जो है वो क्या होंगे, रिपीट, ओके। ये लेटर्स क्या होंगे, रिपीट होंगे, ओके। 9/11 है, ये रेशनल है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, आप डिवाइड भी रफ में करके देख सकते हो। 9/11 पॉइंट लगाया हमने, 90 हो गया, 8 जा, अब ए क्या है, 9 है, और 90 हो गया, 90 में से 88 गया 2, अब पॉइंट ने 0 थ्रू किया, 20 हो गया, 11 1 जा 11, रिमाइंडर 9, और रिमाइंडर इस डिवाइडेंड के इक्वल आ गया, तो ये क्या आएंगे, रिपीट, ओके। नाउ 3 रेशनल नंबर, 3 irrational numbers are अब देखो यहाँ पे 0.71 है और 0.81 है, तो इनके मिडल में कौन कौन सी होगी, एक तो आप 0.72 ये राइट कर लो, और आगे कोई भी डिजिट राइट कर लो, 71 और 81 के मिडल में 73 कर लो, 0.74 कर लो, आगे कोई भी डिजिट आप कर सकते हो, 5 2 8 3 4 डॉट 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 3 4 2 8 7 डॉट 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 3 8 9 2 5 2 डॉट डॉट डॉट, ओके। तो यहाँ पे 71 और 81 के मिडल में 72 73 74 राइट करके आगे कोई भी डिजिट और उसको
आगे एक्सटेंड कर देना। ओके, डॉट 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 लाइन से शो कर देना। क्लियर? तो टू रेशनल नंबर के मिडल में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर पॉसिबल हो सकती है। टू रेशनल के मिडल में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर पॉसिबल हो सकती है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ इट्स एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9। उसमें डायरेक्ट आपको मे बी रेशनल इरेशनल ही शो करना है। तो रेशनल 2 टाइप्स की होती है और इरेशनल 1 टाइप्स की होती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई the following numbers as rational or irrational. The following number as rational or irrational. ओके, ये आप समझिए, यहाँ पे राइट करेंगे irrational. ओके, तो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट इज रूट 23। रूट 23 ये आपको पता है प्राइम नंबर है और स्क्वायर रूट में आ गई। तो विदाउट प्राइम, अगर ये प्राइम नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है फिर भी स्क्वायर रूट में आ गई, तो ये क्या होगी? इरेशनल नंबर होगी। डायरेक्ट आप बता सकते, बिकॉज दिस इज ए प्राइम नंबर, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इरेशनल नंबर होगी। सेकेंड इज 225 है, मे बी 225, हाँ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये 15 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर कैंसिल बाय रूट, तो 15 आ गया। 15 क्या हो गया? ये हो गया रेशनल नंबर। 15 क्या हो गया? रेशनल नंबर। थर्ड इज 0.3796, तो ये है अपना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल नंबर, डेसिमल स्टॉप हो गया आफ्टर 4.4 डिजिट, डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये कौन सा होएगा? ये रेशनल नंबर होएगी। कौन सी होएगी? रेशनल नंबर। ओके, आप बेसिक पढ़िए और बेसिक की स्टडी करोगे तो ये आपको पता चलेगा टोटली। फोर्थ नंबर 7.478478 डॉट डॉट डॉट, यानी 478 रिपीट कर रहा है। इसको अपन ये राइट करो 7.478 बार साइन। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, स्टॉप नहीं हुआ आफ्टर पॉइंट, और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये भी रेशनल ही होएगा। कौन सी नंबर होएगी? रेशनल नंबर। ओके, फिफ्थ 0.10 100 1000 10,000। ओके, तो ये होएगा, ये यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं कर रहा। ओके,
तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 इज कंप्लीट। ओके, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप पीछे जो बेसिक आपको करवाया है उसमें से आप सीन कर सकते हो। थैंक्स, और होमवर्क अपना टाइम टू टाइम करते रहिएगा। थैंक्स।